फिर चुपचाप ती को देखता है। उसके बाद ती का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने ले जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये लड़की चाहती है मैं उसके साथ बिना शादी किए ऐसे ही रहूं और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। तभी वहाँ के सभी बूढ़े बुजुर्ग और सभी औरतें चौंकते हुए बोलते हैं कि ये क्या बोल रहे हो तुम। और ती घबराते हुए जंकुक को देखती है और बोलती है, ये सब क्या बोल रहे हो आप। तब पंडित जी गला साफ करते हुए बोलते हैं, देखो बेटा, तुम जो ये सब बोल रही हो ये पाप कहलाता है। ये सब करना अच्छा नहीं है, इसलिए तुम शादी कर लो। शादी करके एक साथ रहना ये पाप नहीं कहलाएगा, परंतु तुम मर जाओगे जब तो तुम्हें शांति भी मिलेगी। ये सब सुन के ती बोलती है, आप ये सब क्या बोल रहे हो पंडित जी। अब ती गुस्से से जंकुक को बोलती है, सुनिए, ये सब आप जो भी कर रहे हो ना बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। आप जल्दी इन सबको बताइए कि आपने जो कुछ भी कहा है मेरे नाम पर वो सब कुछ झूठ बोला है आपने। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, बोलो तो। मैं एक लड़का हो के तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर तुम एक लड़की हो के इस रिश्ते को अपवित्र रखना चाहती हो। जंकुक के क्लोज चली जाती है और उसके कपड़े पकड़ के खींचने लगती है और बोलती है, चुप, एकदम चुप। तू बोल, ये सब जो झूठी बातें तू फैला रहा है अभी बोलना बंद करेगा या मैं इसी वक्त यहाँ से चली जाऊँ, फिर तू रहना अपने झूठ के साथ। जंकुक ती का हाथ अपने कपड़ों से हटाता है, फिर अपने कपड़े ठीक कर लेता है और फिर वहाँ खड़े सभी लोगों को देख के एक बार स्माइल कर लेता है। फिर सैड फेस करके बोलता है, मैं अब और क्या कर सकता हूँ, आप लोग मुझे जान से मार दो, क्योंकि वो यहाँ से बोल रही है चली जाएगी पर मुझसे शादी नहीं करेगी। ये सुन के दादी बोलती है, ती, ये सब क्या हो रहा है। तुम एक हिंदू लड़की होके भी ऐसी उल्टी सीधी बातें कैसे बोल सकती हो। तुम जल्दी से जाओ और जंकुक के साथ बैठ जाओ। ये सब बोलने के बाद दादी दूसरे रूम में चली जाती है शादी के सामान लाने के लिए और ती गुस्से से अपने घर चली जाती है सेकंड फ्लोर में। आप लोग 10 मिनट बैठिए, मैं उसे लेके आता हूँ अभी। जंकुक भी ती के घर चला जाता है। ती अपने बेडरूम के किसी कोने में चुपचाप बैठी है। पूरे रूम में अंधेरा है। जंकुक भी जाके लाइट ऑन नहीं करता है, पर ती के चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसी आवाज़ को सुनते हुए जंकुक ती के पास चला जाता है और ती के पास चुपचाप बैठ जाता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जंकुक बोलता है, सॉरी ती, मुझे समझने की थोड़ी कोशिश करो ती। बोगम ने मुझे चैलेंज किया है कि वो तुमसे शादी करेगा और चैलेंज करके शादी करने का मतलब ही यही होता है कि वो शादी करने के बाद तुम्हें छोड़ देगा और मैं ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकता थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस बोगम की वाइफ ना बन के मेरी वाइफ बन जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ ती, मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे पास से दूर कभी नहीं जाऊँगा और मैं बोगम नहीं हूँ, ये तुम अच्छे से जानती हो। और मैंने कोई चैलेंज भी नहीं किया है, ये भी तो जानती हो तुम। मैं जस्ट इतना चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान की वाइफ बनो। ओह अच्छा, तो आप एक अच्छे इंसान हो। हाँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। क्यों, तुम्हें कोई डाउट है क्या। वैसे भी तुम्हारी किस्मत ऐसे ही बहुत खराब है और ज़्यादा खराब होने में नहीं रह सकता थी। तुम अपनी मर्जी के हिसाब से इस घर में रहना और मैं अपने घर में रहूँगा, पर बीच बीच में मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने यहाँ आऊँगा, जैसे कि चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए और कुछ भी नहीं। और तुम चाहोगी तो तुम मेरे फ्लैट में जाके रह सकती हो। 24 घंटे मेरे फ्लैट के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे ती। और रही बात हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की, तो मैं तुम्हें कभी भी टच नहीं करूँगा। तुम्हें तो पता है कि मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं, वो पहले दिन से ही। जब आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं तो आप शादी करने के लिए मरे क्यों जा रहे हो। और बोगम मुझसे शादी करना चाहता है और उसके चाहने से मैं उससे शादी कर लूंगी क्या, इतना इजी है क्या। सुनो, कल बोगम ने ऑफिस में जो किया है ना, उसके बाद वो तुम्हें किडनैप करके भी शादी कर सकता है, इतनी हिम्मत है उसमें। ये सब जानने के बाद भी मैं ऐसा होने नहीं दे सकता थी और तुम्हें लेके मैं कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकता। मुझे लेके आपको इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। जाइए, आप जाके सबको बोल दीजिए कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। सुनो ती, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ओके, तो फिर शादी की बात
बंद कीजिए। ओके फाइन, मैं जाता हूँ, जाके शादी कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद क्या होगा तुम्हें पता है ती? बोगम तुम्हें किडनैप करके ले जाएगा, तुमसे शादी करेगा, उसके बाद एक दिन एक रात के बाद तुम्हें रास्ते में छोड़ देगा। वो तुम्हें ऐसे रास्ते पे छोड़ देगा जिस रास्ते पे ये जंगकुक बाइक लेके कभी भी जाएगा नहीं, होना जाता है। तुम समझ रही हो ना किस रास्ते की बात कर रहा हूँ मैं? रेड लाइट एरिया जानती हो ना तुम? अच्छा ठीक है, सोच लो रेड लाइट एरिया में नहीं, पर मुंबई के किसी भी रास्ते में वो तुम्हें छोड़ जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा? तुम्हें कहीं भी किराए पर मकान मिलेगा क्या? किराए पर कोई भी तुम्हें घर देगा क्या? सब तब तुम्हें उल्टा फुल्टा बोलेंगे, जो उनके मुंह में आएगा वो सब बोलेंगे। तब क्या होगा ती? तब तुम्हें नमक भात खाने के लिए भी पैसा नहीं मिलेगा। सोचो। चुप, एकदम चुप। मैं क्यों चुप होऊंगा ती? जो सच है वही बोल रहा हूँ। उसके बाद तुम अगर प्रेग्नेंट हो गई तो और एक प्रॉब्लम होगा। तब तुम क्या करोगी ती? क्योंकि तुम तब पुलिस केस पे नहीं कर सकती, क्योंकि एक अकेली लड़की की बात पर कौन ध्यान देगा बोलो? ती रोते हुए बोलती है, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज। ती की आवाज सुनने के बाद जंगकुक मोबाइल की लाइट जलाना चाहता था पर नहीं जलाता है। अंधेरे में ही जंगकुक ती के आंसू पोंछ देता है बहुत अच्छे से। ऐसा लग रहा है जैसे कि जंगकुक अंधेरे में भी अच्छे से ती को देख रहा हो। ती के आंसू पोंछने के बाद जंगकुक ती को हक कर लेता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कभी भी गंदे तरीके से या गंदी नज़र से देखा हो या टच किया है क्या ती? नहीं ना, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ ती। तुम्हारी फीलिंग्स बहुत कीमती है मेरे लिए ती। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, और जो भी होती तुम अगर मुझसे आज शादी नहीं की तो मैं नीचे जाके सबको बोल दूंगा कि तुम्हारे पेट में मेरा बेबी है, वो भी 3 महीने का। ती रोते हुए जंगकुक को बोलती है चुप करने के लिए। फिर ती बोलती है, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? इतनी देर से मैंने तुम्हें क्या यही समझाया थी? 1 मिनट। ती उठ के जाती है, रूम की लाइट ऑन करती है, उसके बाद एक पेन और पेपर लेके बैठ जाती है फ्लोर में। फिर कुछ लिखती है पेपर में। लिखने के बाद ती वो पेपर लेके जंगकुक को दिखाते हुए बोलती है, इस पेपर पे आप साइन कर दो। जंगकुक उस पेपर को देखता है, उस पेपर पे लिखा हुआ है, मैं जियोन जंगकुक आज 27 मार्च 2023 में किम तियोंग उर्फ टी से शादी कर रहा हूँ। इसके बाद से मैं कभी भी उसके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। उसे मैं हस्बैंड होने के वजह से कभी भी जोर जबरदस्ती करके कुछ भी नहीं करूँगा। उसे आज़ादी से उसके मन मुताबिक जीने दूंगा, और ये शादी सिर्फ एक नाम की ही शादी है। ये सब पढ़ने के बाद जंगकुक स्माइल करते हुए उस पेपर पे साइन कर देता है, और टी वो पेपर लेके अपने पास रख लेती है और वहाँ से नीचे दादा दादी के घर जाने लगती है। अंधेरे में टी जल्दी जल्दी नीचे जा रही थी कि वो गिरने वाली थी। जंगकुक अचानक से उसका हाथ पकड़ के उसे गिरने से बचा लेता है। तभी टी बोलती है, छोड़िए मुझे, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरी वाइफ नीचे गिर जाएगी और उसके कमर में चोट लग जाएगी, इसलिए मैं अपनी वाइफ को नीचे गिरने नहीं दे सकता। मैं उल्टा अपनी वाइफ को और ज्यादा जोर से पकड़ूंगा। टी खुद को जंगकुक से छुड़ा के नीचे दादा दादी के घर चली जाती है। जंगकुक भी टी के पीछे पीछे आता है और वहाँ बैठे सब लोग उन्हीं को ही देख रहे थे। टी दादी के पास जाके अपना सर नीचे करके हिलाती है और बताती है कि वो शादी के लिए तैयार है। तो दादी खुश होके जंगकुक और टी को एक साथ बैठाते हैं। उसके बाद पंडित जी शादी कराना शुरू करते हैं। पंडित जी शादी कराते टाइम टी से पूछते हैं, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा का नाम बोलो। ये सुन के जंगकुक पंडित जी से बोलता है, पंडित जी उसके मम्मी पापा नहीं है और उसके मम्मी पापा कौन थे ये भी उसे नहीं पता, इसलिए उनका नाम हम नहीं बता सकते। पर जिस आश्रम में टी रहती थी वहाँ के मैनेजर जो टी को अपनी बेटी करके रखे थे, उसे कॉलेज स्कूल पढ़ाए थे, उस सर्टिफिकेट में अपना नाम उसके मम्मी पापा के नाम पर दिए थे। उनका नाम हम बता सकते हैं। उनका नाम है शांति वर्मा और उनके हस्बैंड का नाम है नीरव वर्मा। उन्होंने क्या इस बच्ची को गोद लिया है?
उन्होंने गोद नहीं लिया, पर मेरी माँ की रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने टी के कॉलेज स्कूल में अपना नाम उसके पेरेंट्स के हिसाब से दिया है। टी आश्रम में ही रहती थी, वो लोग बस नाम के ही उसके मम्मी पापा थे और अभी तो वो लोग दोनों ही जिंदा नहीं हैं। ये सुन के दादाजी बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, उसके मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है ना। मैं उसका दादा हूँ और मेरी पत्नी उसकी दादी है। हम दोनों ही उसका देखभाल करेंगे और मैं उसका कन्यादान करूँगा। टी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। किसी ने नहीं देखा टी के आंसू, पर जंकुक ने ठीक ही देखा टी रो रही है। और टी क्यों रो रही है ये भी जंकुक अच्छे से जानता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं है। आज अगर टी के मम्मी पापा होते तो टी को ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। यही सोच के टी रो रही है, ये जंकुक अच्छे से जानता है। पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद पंडित जी जंकुक से बोलते हैं कि टी को मंगलसूत्र पहना के उसकी मांग भरे। उसके बाद जंकुक टी को मंगलसूत्र पहनाता है और उसकी मांग भर देता है और सभी लोग खुशी से फूल बरसाने लगते हैं। इस तरह से दोनों की शादी हो गई। जंकुक टी के हाथों में 10,000 रुपए देता है और मन में सोचता है कि इससे ज़्यादा देता, पर मेरे पास अभी इतने ही हैं। पापा को बोलता है तो पापा बहुत सारे सवाल पूछते हैं, इसलिए इतना ही देता हूँ। टी के हाथों में 10,000 रुपए देने के बाद जंकुक उससे बोलता है, ये 10,000 तुम अपने पास रखोती। हमारे घर का रिवाज है कि हमारे घर में किसी की भी शादी होती है तो उसे मुँह दिखाए में पैसे या कुछ भी देते हैं, पर मेरी फैमिली तो तुम्हें देखने नहीं आ पाई क्योंकि मैंने उन्हें कुछ भी बताया नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके बदले में ही 10,000 रुपए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इतने ही हैं। अब सब लोग खाना खा के अपने अपने घर जा रहे हैं। जंकुक एक जगह सोफे पे बैठा है और टी दूसरे रूम में बैठी है। जंकुक बहुत झांक रहे पर टी उसे दिखाई नहीं दे रही है, पर फिर भी जंकुक बहुत खुश है, मन में सोच रहा है। दिल के किसी करीबी इंसान को उसने अपनी पूरी लाइफ के लिए अपना कर लिया है। यही सोच के जंकुक बहुत मन ही मन खुश है। एक चुपचाप बैठ के मन में सोच रही है, इतने दिनों तक मैं सोच रही थी कि मेरी शादी कभी नहीं होगी और आज मेरी शादी हो गई, वो भी उसी लड़के से जिसे मैं बिल्कुल भी सह नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। उस थप्पड़ से हमारी कहानी शुरू हुई और आज शादी में बदल गई। इस तरह से आज मेरी शादी हो जाएगी, ये तो मैं अपनी लाइफ में कभी भी सोची नहीं थी। कहाँ से कब क्या हो गया मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। ना मैं जंकुक से प्यार करती हूँ और ना जंकुक मुझसे प्यार करता है। ये शादी तो बस नाम की शादी है। ये इस तरह की शादी है जिसमें प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए बाय बाय आर्मी, लव यू, मिस यू। और होगा तो मैं नाइट में एक वीडियो दूंगी, पर वो वीडियो में माफिया लव का दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी। कैसा लगा आपको स्टोरी कमेंट्स कीजिएगा।